अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। तो पास्ट 5 ईयर पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे, तो आज इस सिलसिले की 5वीं वीडियो में आपके साथ हूँ। जो एमसीक्यूज सेलेक्ट किए हैं उसमें आज हम एमसीक्यू नंबर 46 टू 49 चलेंगे, जो कि प्रीवियस 5 ईयर्स में आए हुए हैं, स्टैंडर्ड आइटम्स हैं। इसके अलावा हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 टू 59। तो टोटल 59 ही शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनते हैं जो प्रीवियस 5 ईयर्स में आए हुए हैं, और स्पेशली मैंने वो मटेरियल सेलेक्ट किया है जो आपके एएलपी में शामिल है। तो होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ ये कहता है कि द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? तो आपको क्या लग रहा है प्रॉपर्टी कौन सी? ये 3 टर्म्स हैं इसमें भी। आप देखें, ये फर्स्ट टर्म है, जबकि ये सेकंड टर्म और थर्ड। जब 3 की इन्वॉल्वमेंट हो तो हम यूज करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। और दरम्यान में क्या है? प्लस। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो वेरी सिंपल, एसोसिएटिव कहाँ है जी? दिस मच। तो आप इसको टिक कर दें, ये ऑप्शन होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 47, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है आई। तो ये जो साइन है ये इसे पढ़ते हैं आयोटा, और ये बराबर होता है -1 रूट के। कहते हैं अगर ये वैल्यू आपको दी गई है तो बताएं ये आयोटा रेज़ पर 14 कितना होगा। आप जानते हैं कि 14 को हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7। तो चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट -1। तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? -1। तो यहाँ देखें ये -1 अवेलेबल है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन होगी इसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 48। तो यहाँ z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर ये आपको दिया गया हो देन z मॉड। आप जानते हैं कि अगर आपने z मॉड लेना हो या मॉडुलस लेना हो, इस सिंबल को हम मॉडुलस पढ़ते हैं या मॉड पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ लेना है स्केयर ऑफ द फर्स्ट टर्म। आयोटा से पहले क्या है जी? कॉस थीटा, इसका स्केयर ले लें, और प्लस हो जाएगा आयोटा के साथ वाली टर्म, तो साइन स्केयर थीटा। ब्रैकेट लगा के भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये हो जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा। और आप जानते हैं कि कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा दरअसल एक आइडेंटिटी के बराबर होते हैं, और वो आइडेंटिटी होती है 1। तो लिहाजा आंसर भी क्या आ जाएगा? क्योंकि 1 का अंडर रूट लेंगे 1 ही आएगा। सो दिस इज योर आंसर, आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 49 में इफ ए एंड बी बिलोंग टू आर। अब डियर स्टूडेंट्स, आर से मुराद क्या है? आर से मुराद है रियल नंबर्स। आर से मुराद है रियल नंबर्स। अगर वो कहते हैं कि ए और बी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर से हो, ईदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, देन दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब कभी 3 पॉसिबिलिटीज दी गई हों, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो और 3 पॉसिबिलिटीज दी हों, तो 3 के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम ट्राई। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ट्राई कॉटन। ये देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल, और बहुत सादा हैं, बहुत सिंपल हैं। इनको हम अटैम्प्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें तमाम उन बेसिक असूलों को मद्देनज़र रखा जाए जो मैथ्स में ज़रूरी है। तो ज़रा समझेंगे आप। उसमें कहते हैं कि Z1 एंड Z2 बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टेटमेंट में शुरू में आपको बताया जा रहा है कि Z1 से मुराद एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप सोल्यूशन में सबसे पहले ये फ़र्ज़ कर लेंगे, लेट कर लें कि लेट Z1 इज़ इक्वल टू, आप कुछ भी नाम रख दें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से x प्लस आयोटा y,
अगर इससे मुराद Z1 है। इसी तरह हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि Z2 क्या है। Z2 आपके पास अवेलेबल है जी। लेट अस सपोज आप एक सेकंड टर्म जो है उसे Z2 ले रहे हैं, तो वो भी हम इसी फॉर्मेट में ले लेते हैं। अब चूंकि हमने Z1 और Z2 में कुछ डिफरेंस रखना है, तो इस पार्ट को हम 1 1 कह देते हैं और इसे 2 2। तो x1 प्लस आयोटा y1 ये आपका पहला पार्ट और x2 प्लस आयोटा y2 दूसरा पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, दो साइड्स। इक्वेशन के इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे जो साइड होती है इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन की राइट साइड पे जो वैल्यू है उसे कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम RHS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बारी बारी इनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों के रिजल्ट्स बराबर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप कर रहा हूँ। तो इसमें दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो ये जो मैंने ऊपर बार डाला है इसको पढ़ा जाता है कॉन्जुगेट। तो Z1 देखें क्या है। अभी हमने फर्स्ट किया था कि Z1 था x1 प्लस आयोटा y1, प्लेस कर दें प्लस, फिर क्या है जी Z2 यानी x2 प्लस आयोटा y2, और पूरी की पूरी टर्म के ऊपर बार है। फर्दर आप इसे सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। तो y1 में y2 ऐड हो गया, बट ये कॉन्जुगेट का सिंबल एज इट इज रहेगा। तो कॉन्जुगेट ने क्या करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कॉन्जुगेट की वजह से क्या होगा, जो आयोटा है उसको हम माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये पार्ट सॉल्व हो गया। इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका सोल्यूशन किस तरह का आता है। तो राइट हैंड साइड को टेकअप करते हैं। यहाँ है जी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू थी x1 प्लस आयोटा y1, इस पूरे का कॉन्जुगेट, और Z2 था x2 प्लस आयोटा y2, इसका भी कॉन्जुगेट। तो इसमें यह है कि कॉन्जुगेट आपने पहले टेकअप करना है। तो ये आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। तो आयोटा में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगा y1 प्लस y2। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये वैसा ही सोल्यूशन निकल आया जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 का था। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग कि अब हम कंपेयर करेंगे। किस किस को कंपेयर करें, 1 और 2। वो जो ऊपर इक्वेशंस दी गई थी उनको अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या पता लगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो और जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी प्रूव द रूल ऑफ एडिशन। तो रूल ऑफ एडिशन को आपने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप करें और देन हम राइट हैंड साइड तक उसे अप्रोच कर लें। तो वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पर देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है a/c प्लस b/c। तो ये रूल ऑफ एडिशन जो है ये बुनियादी तौर पर आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करते हैं। तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन। लेकिन कॉमन लेने से पहले हम इसे 1/c टाइम्स a कर देते हैं और 1/c टाइम्स b। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। जो हमने कॉमन लिया है ना यहाँ से, दरअसल इस पे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। कौन सा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये कॉमन ले लिया गया है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत आप इसे बाहर कॉमन ले सकते हैं।
लिहाजा आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा लिख सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम इसके सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं। तो ये आप देखें, क्या यही हमें राइट हैंड साइड पर बनाना था? तो ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड आपने टेक की और राइट हैंड साइड की थोड़ी सी प्रूव करते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं जी प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ उसने कहा कि आपने प्रूव ये करना है कि z कॉन्जुगेट z के बराबर है, लेकिन साथ एक लफ्ज लगा दिया क्या, इफ। अब इफ से मुराद क्या है? इफ से मुराद ये जो इफ है ना, ये आई डबल एफ एफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो जब ये आई डबल एफ इफ आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपने दो काम कर ले। एक तो प्रूव करना है, फिर आपने प्रूफ का कन्वर्स भी करना है। तो आपको दो काम करने हैं, एक प्रूफ और दूसरा प्रूफ का कन्वर्स। तो आइए पहले हम प्रूफ करते हैं। तो z कॉन्जुगेट को z के इक्वल लेने के लिए लेट करते हैं कि z क्या है, ये कोई हम कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट अस सपोज के हम ये कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस आयोटा बी। ये मैं थोड़ा रेजर से इरेज कर दूँ। तो हम नंबर टेकअप कर रहे हैं जी a प्लस आयोटा बी, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कहते हैं z कॉन्जुगेट ले लें। अगर आप इसका z कॉन्जुगेट लें तो आपको पता है ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में ही कहा गया, जो कहा गया वो हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। फर्ज हम ये करते हैं कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अगर हम इसे कहते हैं ना z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, तो z कॉन्जुगेट वो था a माइनस आयोटा बी इक्वल टू z, यानी a प्लस आयोटा बी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम a माइनस आयोटा बी और माइनस से माइनस आयोटा बी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू आयोटा बी इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, आयोटा बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर माइनस टू पर डिवाइड कर देते हैं तो याद रखें कभी भी इस माइनस टू पर डिवाइड करने पर रह गया आयोटा बी इक्वल टू जीरो। अब ना तो टू इक्वल टू जीरो हो सकता है, ना आयोटा इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो फिर लाजमी तौर पर क्या है, बी ही इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी जीरो हो देन क्या होगा, देन यू कैन सी z चूँकि था a प्लस आयोटा बी, जब b की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे आयोटा टाइम ज़ीरो तो a ही आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू a, तो a आपको पता है कि रियल है। अब इसकी दूसरी सेंस लेते हैं, यानी इसका कन्वर्स लेते हैं। पहले आपने प्रूफ लिया, अब हम उसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, लेट z है ही रियल, z इज इक्वल टू a। अब अगर z इज इक्वल टू a है, z का कॉन्जुगेट लें तो इधर भी आपको कॉन्जुगेट का साइन डालना पड़ेगा। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, लिहाजा इसका कॉन्जुगेट लेंगे खुद ही वो नंबर आ जाएगा। तो इन इक्वेशंस का कोई नाम रख देते हैं। फर्स्ट कर लें, इसका नाम आप रख लें 1, और ये जो इक्वेशन है इसका नाम 2 रख लें। तो कंपेयर कर लें इन दोनों को, तो हम कहेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल हैं। तो देयर स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पर हमने पहले इक्वल सपोज किया था
तो बाद में z रियल प्रूव हो गया। अब यहां हमने z को रियल फर्ज किया है, z को क्या फर्ज किया है, रियल, और आखिर में प्रूव हो गया क्या कि z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है। ये z और ये z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है। तो इसलिए इफ में क्या करना पड़ता है, हमें पहले स्टेप में प्रूव करना पड़ता है। ये स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में आपने प्रूव करना है, और स्टेप 2 में यहाँ पर आके आपने क्या किया, उसका कन्वर्स किया। जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो इसके दो वेज होते हैं, या तो आप फार्मूला अप्लाई कर दें या सिंपली आप नंबर को लेट कर लें। तो लेट नंबर आपको दिया हुआ है, उसे आप z सपोज कर लें, -3 -5 आया था। अब आपको क्या चाहिए, इनवर्स। तो याद रखें कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो इट मीन्स आपको z इनवर्स चाहिए। z इनवर्स का मतलब होता है 1/z। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू पुट करें तो कुछ ऐसा आंसर होगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ -3 है और -5 आया था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आप कहेंगे सेम नंबर, बट यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म के साथ प्लस आ जाएगा। जहाँ आयोटा होगा उसके साथ आप प्लस डाल देंगे। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, -3 नीचे क्या हो जाएगा, स्केयर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्केयर ऑफ द सेकेंड। तो यहाँ -3 + 5 आयोटा, एंड फ्रॉम हेयर यू वुड हैव व्हाट, क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट 9 माइनस, क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस में होता है तो ये -5 का स्केयर 25 आ गया। तो इस तरह से रिजल्ट आपके पास क्या आता है, यू विल गेट -3 + 5 आयोटा ओवर आ जाएगा 9 + 25, और 9 + 25 कितना होता है, 34। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये बुनियादी तौर पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके। तो इसे लिख सकते हैं -3/34, जबकि यहाँ हम प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है जी 5 आयोटा, और ओवर में है 34। तो इस तरह हमने आयोटा वाली टर्म को ज़रा सेपरेट करके दूसरी टर्म से लिख दिया। तो आपको पता है ये जो हिस्सा होता है पहले वाला, हम कहते हैं दिस वन इज़ द रियल टर्म, ये रियल है, और ये दूसरे वाला जो हिस्सा होता है जिसके साथ आयोटा हो, वो इसकी इमेजिनरी टर्म होती है। और आपको पता है कि ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर हो z, तो जब उसका इन्वर्स लेंगे वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे वो ये कहता है कि तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर की गई है। कहते हैं डिफाइन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉडुलस क्या होगा। तो वेरी सिंपल, जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो कहता है डेफिनेशन इसकी ये है, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन क्या है, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन of the point representing the number. It is always denoted by z. अब लेट अस सपोज कि अगर आपके पास यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन कब होगा, जब आपके पास दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी यानी वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया हुआ है। अब लेट अस सपोज कि इस पॉइंट को आप इससे मिला दें, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी होंगे। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस x वाला होगा उसे a से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो y वाला डिस्टेंस है उसे आप b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसे हम लिखते हैं a + आयोटा b।
तो ऐसी सूरत में इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब आप जाते हैं तो z का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस को हम बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरी सिंपल कि ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। तो बुनियादी तौर पर ये डिस्टेंस जो होगा ना, ये डिस्टेंस इक्वल होगा z नॉट के। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द नंबर। वेरी सिंपल, देखें बड़ा सादा सा क्वेश्चन आ गया, तो इसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो डे स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वेरी सिंपल, देखें ज़रा। अभी हमने क्या बात की है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट करें ये z के इक्वल है, कितना है कि 3 + 4 आयोटा। एंड इफ़ यू वांट टू टेक द मॉडुलस, तो अभी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं मॉडुलस के लिए। जो फर्स्ट कंपोनेंट है रियल प्लेन का, उसका स्केयर ले लें, और जो कॉम्प्लेक्स प्लेन का पार्ट है उसका भी, तो रियल और इमेजरी दोनों पार्ट्स का स्केयर ले लिया आपने। 3 के लिए स्केयर 9 होता है, और जबकि 4 के लिए स्केयर कितना होता है जी 16। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो वेरी सिंपल, तो इस तरह से आप z की वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, एक प्रूफ आ गया है। तो इसमें कहता है कि इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन शो दैट z1 टाइम्स z2 इज इक्वल टू z1 टाइम्स z2। इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है, मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, यहाँ ना ये बाहर थोड़ा सेपरेट होना चाहिए। असल में क्वेश्चन ये यूँ होना चाहिए था, z1 टाइम्स z2 होल कॉन्जुगेट शुड बी इक्वल टू z1 conjugate then z2 conjugate. It should be like that. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट करते हैं। आप z1 एक नंबर लें और उसका कोई नाम रखें, जैसे a + आयोटा b रख लेते हैं, और फिर z2 भी लें, इसका नाम रखते हैं c + आयोटा d। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू वर्ड लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करें, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चाहिए z1 टाइम्स z2, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा कि a + आयोटा b, और यहाँ आ जाएगा c + आयोटा d। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, a टाइम्स c + आयोटा d, और फिर आयोटा टाइम्स आयोटा b टाइम्स c + आयोटा d। तो ac + आयोटा ad, और यहाँ आयोटा bc + आयोटा स्केयर bd। तो ac, अब ये जो आयोटा स्केयर है आप जानते हैं ये -1 के बराबर होता है, तो ये आप माइनस प्लेस कर दें और bd, और बाकी टर्म में से आयोटा कॉमन ले लें, देन यू विल गेट ad + bc। अब ये रिजल्ट आया है z1 टाइम्स z2 का। अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले लें तो इस पूरी टर्म का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो यू विल गेट z1 टाइम्स z2 दैट इज इक्वल टू ac - bd, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये ad + bc। तो इस तरह से एक पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड में आपको क्या चाहिए, z1 टाइम्स z2, बट इन दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट्स लेने हैं। तो z1 कॉन्जुगेट टाइम्स z2 कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ z1 की वैल्यू प्लेस करूँगा, जो कि a + आयोटा b है, इस पूरी टर्म का कॉन्जुगेट, फिर ac + आयोटा b, इसका भी कॉन्जुगेट। तो पहले हम कॉन्जुगेट टेकअप करते हैं। आप जानते हैं आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाता है, और ये आ जाएगा c - आयोटा d। अब आप प्रोडक्ट लेना शुरू करें, तो c - आयोटा d, यहाँ आयोटा b, ये भी आ जाएगा c - आयोटा d। तो मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा ac - आयोटा ad माइनस आयोटा bc + आयोटा स्केयर bd। चलें ये डी शुरू में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर ac वैसे ही, और प्लस आयोटा स्केयर bd, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, और आयोटा b, तो ad + bc। तो आयोटा स्केयर चूँकि -1 के बराबर होता है, तो -bd हो जाएगा, एंड माइनस आयोटा
AD प्लस BC। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इक्वेशन हासिल हुई इसका नाम आप 2 रखते हैं। यहाँ जो ऑलरेडी इक्वेशन थी इसका नाम 1। तो ज़रा आप दोनों को देखें कि रिजल्ट्स कैसे हैं, जबकि ये आपने Z1 टाइम्स Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड कर लिए। तो अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि 1 और 2 दोनों बराबर हैं। तो इट्स नाइस। तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कि अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 1 और 2 दोनों को, तो फिर क्या पता लगेगा कि Z1 टाइम्स Z2 होल कॉन्जुगेट ये बराबर होगा Z1 का अलग कॉन्जुगेट और फिर Z2 का अलग कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहते हैं कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, तो टेकअप करेंगे इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, आप जो ऊपर स्केयर मौजूद है इसको एक्सपेंड कर लें। आप जानते हैं ये होता है जी स्केयर ऑफ द फर्स्ट, फिर क्या होता है -2ab 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और प्लस होता है स्केयर ऑफ द सेकेंड। ये नीचे वाली टर्म में मैंने किसी किस्म की कोई वेरिएशन अभी नहीं की। ये स्केयर लेंगे 4 हो गया, 12 आयोटा, 9 आयोटा स्केयर, ये 1 प्लस आयोटा है। अब आपको पता है कि आयोटा स्केयर की जगह हम पुट कर सकते हैं -1। तो 4 - 9 करेंगे, यू विल गेट -5, -12 आयोटा, और ये 1 प्लस आयोटा। अभी भी अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम मज़ीद अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि जो नीचे वाला नंबर मौजूद है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो डिनोमिनेटर में देखें क्या है, आपके पास है यहाँ 1 प्लस आयोटा। तो इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ताकि नीचे तो हो जाएगा स्केयर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्केयर ऑफ द सेकंड। अब यहाँ पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा। फिर 12 को करें तो -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर। तो ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो -5 है, इन दोनों को का अगर हम डिफरेंस लें, ये दोनों अगर हम सॉल्व करें तो ये रह जाएगा -7 आयोटा। यहाँ आयोटा स्केयर है, इसकी जगह -1 पुट कर दें, ये 1 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। तो यू विल गेट -5 - 7 आयोटा, और ये -12, और ये 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 और 12 दोनों मिलेंगे 17 - 7 आयोटा ओवर 2। तो चूंकि अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है तो वेरी सिंपल, अब आप आसानी से लिख सकते हैं ये इसका रियल पार्ट और -7 ओवर 2 आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये इमेजिनरी है और ये वाला जो हिस्सा है वो रियल है, क्योंकि रियल में आयोटा नहीं होता। ठीक है जी, तो आपने सिंप्लीफाई किया और फाइनली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दिया। नेक्स्ट है जी, कहते हैं जी चेक करें कि डस दिस सेट पोजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये शायद विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना। तो मैंने एक आसान सा तरीका आपको बताया था कि एक छोटा सा टेबल बना लिया करें लाइक दिस। एलिमेंट्स को लिखें, यहाँ पर आपने मेंशन करना है, बताना है कि किसके लिहाज से है। एलिमेंट्स देखें क्या है, यू विल राइट, यहाँ पहले ऑपरेशन लिख लें। अगर आप एडिशन के लिहाज से चेक करें यू विल राइट प्लस, एलिमेंट्स लिख दें यहाँ 0 -1, यही एलिमेंट्स आप वहाँ लिख दें 0 और फिर -1। अब ऐड करना है तो ऐड करना स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं एडिशन का रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं।
ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया तो ज़ीरो, ओके। ज़ीरो में -1 ऐड किया -1, -1 में ज़ीरो ऐड किया -1, और -1 में -1 ऐड किया -2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो सेट गिवन था -2 उससे बिलोंग नहीं करता। तो अगर एक भी एलिमेंट सेट से बिलोंग ना करे, एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसका ताल्लुक सेट से ना हो, तो कहेंगे इट इज़ नॉट क्लोज्ड। इट्स से मुराद कौन? सेट की बात हो रही है। सेट कौन सा था? 0 -1। तो क्या है? इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, इसके लिहाज से एडिशन, प्लस के लिहाज से क्लोज्ड नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी आप ऐसा ही एक टेबल जनरेट करें और उस टेबल में यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल डालें और यहाँ एलिमेंट्स को लिखें 0 -1, यहाँ भी एलिमेंट्स को लिखें 0 -1। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है आपके पास? 0, 0 -1 ज़ा अगेन 0, -1 दिस 0, 1 माइनस माइनस +1। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक तब्दीली होगी कि यहाँ -1 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो सेट में है ही नहीं। तो आप यही इसी को लॉजिक बना दें कि ये +1 तो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। +1 बिलोंग्स टू दिस सेट। सेट कौन है ये? आप बेशक सेट लिख दें 0 -1। तो आपका क्या ख्याल है, डज इट बिलोंग? क्या इसका ताल्लुक है? नहीं, आप इसे काट दें। आप कहेंगे नहीं ना, इट डज नॉट बिलोंग। यहाँ पे इसका ताल्लुक सेट से नहीं है, ये हमने क्रॉस कर दिया बिना सेट को। ये 1 तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम क्या बताएंगे? दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज नहीं है, एडिशन के लिहाज से भी क्लोज नहीं है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो क्लोज नहीं है, इससे मुराद ये कि उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। बेसिकली हमें चेक करनी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे टर्म है माइनस आयोटा रेज टू दी पावर है 19। तो आप माइनस की पावर 19 अलग कर दें, आयोटा की पावर 19 अलग कर दें, ये माइनस आ जाएगा। आयोटा जो है वो 18 टाइम्स आयोटा हो जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं आयोटा स्केयर रेज टू दी पावर 9 और आयोटा। तो आपको पता है कि जो आयोटा स्केयर है वो -1 होता है। तो आप यहाँ साइड पर कमेंट दे सकते हैं कि एज वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो ये हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देन टाइम्स आयोटा है तो उसको लिख लें। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यू विल गेट प्लस और ये आयोटा। सो दिस इज योर रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं जी। कहता है जी सिंप्लीफाई करें। बज़ाहिर कोई साइन नहीं है तो हमेशा प्रोडक्ट होता है, और अगर क्रॉस लग गया है तो इसका मतलब तो कंफर्म प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम टेकअप करते हैं इनको जनाब। तो ये आ जाएगा 5 कॉमा -4 और -3 कॉमा -2। अब जब हम इसका प्रोडक्ट टेकअप करेंगे तो पहले इसे आयोटा की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो कॉमा मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ लिखूँगा 4 आयोटा, यहाँ भी कॉमा ख़त्म कर दूँगा तो 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हुए क्या है, 5 को टेकअप करें, -3 -2 आयोटा लिखें, फिर -4 आयोटा और अंदर क्या आ जाएगा जी, -3 -2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 5 3 15, देन 5 2 10। ये मैं थोड़ा कलर डिफरेंट करके लिखता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये आयोटा वाला टाइम है। 5 2 10 आयोटा, यहाँ पर +12 आयोटा, and after then I'm writing again with red that 4 2 8, but iota square। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम टेकअप करें तो देखें कैसे लिख सकते हैं। इट इज़ -15, जबकि ये आयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट कर सकते हैं। इन दो टर्म्स को आप
सॉल्व कर लें। आयोटा में अगर इनको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2 आयोटा, डिफरेंस ले लेंगे इनका। तो -15 और 8 ये जब मिलेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 23। तो 23 + 2 आयोटा इज योर फाइनल रिजल्ट। तो असूल ये होता है कि पे इन द सेम कॉइन, कि जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया आंसर भी वैसा होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन था ना वो आयोटा की शक्ल में नहीं दिया गया, क्वेश्चन में उसने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आपको लिख कर दिखाया। तो आप आंसर भी जब लिखेंगे तो वेरी केयरफुली उसी तरह ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में। तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं, बट यहाँ 23,2, क्योंकि आपको पता है कि जब हमने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखना होता है तो फिर हम आयोटा को नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, वी मूव अहेड। इसमें कहते हैं प्रूव दैट सम as well as product of two conjugate complex numbers is a real number। कि जब कभी आप प्रोडक्ट लें या सम लें कोई से दो रियल नंबर्स का, तो वो हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर ही आता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं कि z आपके पास एक रियल नंबर है, तो उसको ले लें a + आयोटा b। ठीक है जी, यहाँ और दूसरा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यू विल राइट, अगर आप इसे z ले लेते हैं इट विल बी मच बेटर, कि आप इसे z फर्स्ट कर लें। तो अगर इसे आप z लेते हैं तो ये z कॉन्जुगेट हो जाएगा, यू विल गेट a + आयोटा b कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, a - आयोटा b। अब पहली बात ये कहता है कि शो दैट सम, सम का मतलब होता है जब भी आप वो बात करें सम, तो आप समझ लें सम का मतलब आपने ऐड करना है, यानी नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड कर दें। तो a + आयोटा b है प्लस a - आयोटा b कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना, आयोटा बी से कैंसिल हो सकता है, यू विल गेट द डिफरेंस 0। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या आएंगी, यू विल राइट 2a। तो ये एक रियल नंबर है जनाब। तो इसका मतलब जब आपने सम लिया तो 2a आया और ये एक रियल नंबर। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड पोर्शन में हम टेकअप करेंगे इसके दूसरे हिस्से को। तो वहाँ कहता है कि आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वही मीन कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा a + आयोटा b और a - आयोटा b। तो प्रोडक्ट में यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकंड, you will get a square minus iota square b square, that means a square minus into minus b square। तो माइनस इंटू माइनस आपको पता है प्लस होता है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये एक रियल नंबर है जनाब, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हमने सम लिया या प्रोडक्ट लिया, दोनों का रिजल्ट एक रियल नंबर आया। डज द सेट दिस, अब हमें इस सेट को चेक करना है कि whether this set possesses or not the closure property with respect to addition and multiplication। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और वर्टिकली भी हम इनके एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब आप ऐड करते जाए, 1 + 1 2, 1 -1 0, अगेन 0 -1 -2। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, 1 का ताल्लुक भी उस सेट से नहीं है, 0 का ताल्लुक भी, चलिए मैं सेट लिख देता हूँ, सेट से नहीं है, जबकि 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता सेट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो कहेंगे नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन। अब सेकंड क्या है कि आप इसको चेक करेंगे कि क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है या नहीं। तो उसके लिए आप टेबल जनरेट करते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और एलिमेंट्स लिखेंगे 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करें 1 1 ज़ा 1 माइनस 1, ये आ जाएगा जी -1, जबकि ये +1। इट इज़ क्लियर कि जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको ज़रा गौर से देखें, उसमें मोस्टली 1 आ रहा है 2 टाइम्स और 2 टाइम्स ही -1 आ रहा है। बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू दैट सेट, दोनों का ताल्लुक सेट से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट जो है वो। आगे देखते हैं, कहते हैं फॉर ऑल जेड, यानी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स में से आप टिकअप करें तो हम लेफ्ट करते हैं। चूँकि फॉर ऑल कहा तो हम कोई से अपनी मर्जी से एक जेड ले लेते हैं। यू नो इट शुड बी a प्लस आयोटा b। फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कम्प्लेक्स नंबर, z प्लस जेड स्केयर इज अ रियल नंबर। कहते हैं इसको आपने प्रूव करना है क्या है कि इसका आंसर रियल आएगा। तो हम यहाँ z कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो a प्लस आयोटा b का जब हम कॉन्जुगेट टिकअप करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b। ओके, अब हमें टिकअप करना है क्या, z कॉन्जुगेट स्केयर और प्लस जेड स्केयर। z कॉन्जुगेट जो है वो आया था a माइनस आयोटा b, यानी इसका स्केयर ले लें, और ये a प्लस आयोटा b है, इसका भी स्केयर ले लें। तो क्या आता है a स्केयर -2ab आयोटा एंड थर्ड टर्म क्या आ जाएगा प्लस आयोटा b होल स्केयर। इसी तरह सेकंड टर्म को एक्सपेंड करें, a स्केयर प्लस 2ab आयोटा और प्लस आयोटा b होल स्केयर। तो यहाँ a स्केयर -2ab आयोटा, ये आयोटा स्केयर b स्केयर को अगर हम रिप्लेस करें तो आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। तो यू विल गेट a स्केयर प्लस 2ab आयोटा और प्लस आयोटा स्केयर की जगह अगर हम -1 लिखते हैं इट विल बी मच बेटर कि इसकी जगह हम -1 प्लेस करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा b स्केयर। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है बट साइंस अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये a स्केयर और a स्केयर ये दोनों मिलेंगे तो यू विल गेट 2a स्केयर। इसी तरह ये b स्केयर और b स्केयर मिलेंगे, यहाँ यू विल गेट -2b स्केयर। तो चूंकि इसमें रियल टर्म्स हैं दोनों, आयोटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये 2a स्केयर 2b स्केयर, अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें तो a स्केयर -b स्केयर, नो आयोटा, क्योंकि आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता, सो रियल। तो यही प्रूव करना था कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर और उसके कंजुगेट का स्केयर लेके सम लें तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, एक रियल नंबर। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप ये वीडियो नंबर 5 है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें देखें। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि 5 ईयर पेपर्स में आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ आपके पहले चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड होते हैं और तमाम एमसीक्यूज भी जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। होप इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी चैप्टर 2 के लिए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट चैप्टर 2 जो है उसके तमाम एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मैं डिस्कस करूँगा। तो आप इसी तरह ऑनलाइन होते रहिएगा और इस दौरान ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक मुसलसल पहुँचती है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें। शुक्रिया।